मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अनेक शब्दों के लिए अनेक एक शब्द के लिए और भी मैंने वीडियो बनाया। इसके लिए देख लीजिए आप कि जिसका कोई शब्द जन्मा ही न हो, ये बहुत सरल सवाल आता है और ये बराबर पेपर में आता है। ठीक, ये इसलिए आता है क्योंकि इसके पैरेलल और भी शब्द हैं बने हुए, तो ये शब्द इसीलिए दिया जाता है। तो आप इस जानते हैं अजात शत्रु होता है, जिसे जीता न जा सके अजय होता है। तो वहां पर ऑप्शन अजय भी मिलता है, दुर्जय भी मिलता है। इसलिए मैंने शब्दों को बता दिया आपको कि क्या शब्द लिखा रहेगा, तब उसका उत्तर यह होगा। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय बोलते हैं और इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। ठीक, जिसका ज्ञान कठिनाई से हो, दुर्बोध, और भी बहुत सारे शब्द हैं कि जो कठिनाई से हो उसको दुर से संबंधित करते हैं। दुर एक शब्द है तो दुर से ही संबोधित करेंगे उसको। अब देखिए, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत बोलते हैं। ठीक, जो आक्रमण करे आक्रांता। अब यही शब्द अगर बदल दे, कह दे कि आक्रमण करने वाला, तब आक्रमणकारी हो जाएगा। तो शब्दों में ही सब कुछ छिपा हुआ है। तो जैसे शब्द पूछा जाए वैसे उत्तर देना होगा आपको। तो जो पहले कभी सुना न गया हो, ये इंपॉर्टेंट शब्दों के अंतर्गत है। ये जितना देख लीजिए आप कि जो पहले कभी सुना न गया हो, आश्रुत पूर्व, ये कठिन शब्दों में है गिनती इसकी। जो आंख से सुनता हो, जो आंख से सुनता हो, श्रवण चक्षुक। ज्ञान से सुनने वाला, ज्ञान चक्षु। जो पेट के बल चलता हो, उदरचर। जो छाती के बल गमन करता हो, उरग। देखिए दोनों में कैसे अंतर हुआ, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जो चलने की बात आएगी तो वहां पर चर शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक, और गमन करने में कोई जरूरी नहीं है कि वो चले, तो उसमें उसके लिए शब्द दूसरा बना हुआ है। क्या है, जैसे ये लिखा गया है जो छाती के बल गमन करता हो, उरग। तो कोई जरूरी नहीं, आपके दिमाग में होगा कि सांप है जो छाती के बल गमन करता है, लेकिन सांप ही नहीं केवल है, और भी जानवर हैं जो सांप जो पेट के बल गमन करते हैं। तो जब गमन शब्द आए तो उरग होगा। ठीक, और जब चलने की बात आए तो उधर चर होगा। ठीक, उधर मतलब पेट, आप जानते हैं। वह स्थान जो सर्दी गर्मी को नियंत्रित करता हो, वातानुकूलन। ये सब सवाल जितना भी मैंने यहाँ लिखा है ये पूछा गया प्रश्न। और देखिए कि जो कुछ समय के लिए नियुक्त हो, ये यहाँ से सवाल मिल ही जाता है। ठीक है, ये पता नहीं क्या आयोग का अपना मानना है कि यहाँ से सवाल दे ही देता है कि जो कुछ समय के लिए नियुक्त हो, अंशकालिक। मैंने यहाँ पर कई शब्द लिख दिया है। जो आधे अवधि के लिए काम करे, अर्धकालिक। या आधे समय के लिए काम करे, आधे काल के लिए काम करे। ये शब्द दो कोई भी दे सकता है, तो उसका उत्तर होगा अर्धकालिक। इसके साथ में लिखा है कि जो दूसरे के स्थान पर कार्य करे, स्थानापन्न। ठीक, तो ये अभी बहुत सारे शब्द इसमें और इसी से पैरेलल मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे जो पद से गिराया गया हो उसको पदच्युत बोलते हैं। तो ऐसे बहुत शब्द हैं जो आप इसी के साथ में जोड़ करके निकाल सकते हैं। जहां भोजन मुफ्त मिलता हो, सदाव्रत। ये हजारों बार सवाल पूछ लिया गया है और ये पूछा जाता है। तो जो सवाल पूछे जाते हैं कुछ कठिन होते हैं, उसको याद किया जाता है। सरल शब्द तो आपको ऐसे ही याद होगा कि शाम और रात्र के बीच की बेला, तो गोधूल बेला बोलते हैं उसको। ठीक, धरती और आसमान के बीच का स्थान अंतरिक्ष बोलते हैं आप। तो सरल शब्द मैंने इसलिए नहीं लिखा कि आप उसको जानते हैं, तो जो जानते हैं उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बस मात्र रिवीजन एक बार किया जाता है। इसके बाद में देखिए ये सवाल बराबर पूछा जाता है कि जो व्याकरण को जानता हो, व्याकरण। तो वहां पर व्याकरणिक भी लिखा होगा ऑप्शन में। ठीक है, व्याकरण भी लिखा होगा ऑप्शन में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां पर क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट होता है, मैंने तभी भी बताया था आपसे कि वही सवाल पूछा जाता है। तो ये व्याकरण है। ठीक, पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। ठीक है,
पुरुष से संबंधित पौर से, ठीक है, जो स्त्री के वश में हो, स्त्रैण, बहुत सारे शब्द इसके पैरेलल मिलेंगे आपको, तो मैं सब नहीं लिखा हूं, ठीक है। मैं आपको बस ये प्रयास करता हूं बताने का कि इसी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हों वो आपके दिमाग में चले जाएं। और देखिए यहां से भी प्रश्न किया गया बराबर, ठीक, जो बिना बुलाए आया हो, अनाहूत, उसके लिए शब्द है। और ऑप्शन आपको कई मिलेगा, अतिथि मिलेगा, तो उसी अनुसार उत्तर देना होता है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, ये अतिथि होगा, ठीक। आपने मूवी देखा भी होगा अतिथि तुम कब आओगे, तो उसी में देख आप समझ गए होंगे कि जो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि होगा वो, ठीक। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, ये भी प्रश्न किया गया है। कही बात को बार बार कहना, पृष्ठ पेषण, ठीक है। देखिए कही हुई बात को बार बार कहना, जब कहने की बात आएगी तो पृष्ठ पेषण होगा। अगर ये लिख दिया जाए कि लिखी हुई बात को बार बार कहना, तब क्या होगा? या बार बार लिखी हुई बात को बार बार लिखना अगर आ जाए तब क्या होगा? पुनरुक्ति होगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द, कही बात को बार बार कहना, पृष्ठ पेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। पूछने योग्य प्रश्नव्य, ठीक, तो उसमें कई ऑप्शन मिलता जुलता होगा, लेकिन आपको उत्तर देना क्या है, जो इसमें लिखा हुआ है, मैंने बताया प्रश्न पेषण, ठीक। आदि से अंत तक, आद्योपांत, इसमें जितना भी शब्द मैंने लिखा है, अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए, तो आपको मैं बता दूं कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो बराबर किए जाएंगे। अभी मैं और भी वीडियो आपको अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए दूंगा, लेकिन आप जितना भी वीडियो जाता है मेरा, इसको आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ से प्रश्न मिलना 100% तय है। आपको इसकी वैल्यू तब पता चलेगी जब आप एग्जाम में जाएंगे और संजोग से दोहरा कर नहीं जाएंगे, तब आपको लगेगा कि वास्तव में हमको दोहरा लेना चाहिए था, और पछताने के बाद फिर और अलावा कोई विकल्प नहीं होगा आपके पास। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ऐसा ना होना हो, और आप उसको दोहरा लीजिए तो क्या दिक्कत है, 10-5 मिनट के लिए आपको रिवीजन करना है मात्र। तो आप ये समझ गए होंगे, और वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। अच्छा लगता है, क्वेश्चन आपको समझ में आता है, कोई समस्या नहीं है, तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ये आपको मात्र करना है। बाकी आप के लिए मैं प्रयास इतना करूंगा कि जितना एफर्ट लगा सकता हूं उतना लगाऊंगा, लेकिन आपको बस इतना करना है कि हमारे साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाए रखना है। और इसके बाद में अगला वीडियो फिर कल होगा। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।